एक पति है जो अपने 7 से 8 दोस्तों से अपनी ही पत्नी का बलात्कार करवाता है और जब उसकी पत्नी का रेप हो रहा होता है तो वो सामने बैठकर अपनी पत्नी का रेप होते हुए देखता है और फिर जोर जोर से ठहाके लगाकर हंसने लगता है। आखिर वो अपने दोस्तों से अपनी ही पत्नी का बलात्कार क्यों करवाता है और क्या उसे ये सब करके मजा आता है या फिर इन सब में उसकी पत्नी की भी मर्जी होती है, जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप दुबे और आप सभी लोगों का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको बताने जा रहा हूं वो है महाराष्ट्र के बारामती शहर के पास के एक गांव की, जहां सुनीता नाम की महिला की शादी सुरेश नाम के व्यक्ति से साल 2016 में की जाती है। बता दें कि सुनीता और सुरेश की शादी को 1 साल भी नहीं बीता कि इनके बीच दूरियां बढ़ने लगी, जिसका कारण था सुरेश का समलैंगिक होना। उसे अपनी पत्नी से ज़्यादा किसी दूसरे मर्द के साथ संबंध बनाना ज़्यादा अच्छा लगता था। पहले तो सुनीता इन सब बातों को इग्नोर करती थी, लेकिन धीरे धीरे इनके रिश्ते में दूरियां बढ़ने लगीं। एक दिन की बात है जब सुरेश सुनीता का फ़ोन लेकर अपने दोस्त को व्हाट्सएप के जरिए मैसेज करता है और उसे अपने घर आने के लिए कहता है। सुरेश का दोस्त सोचता है कि ये उसकी पत्नी ने मैसेज लिखा है, तो वो फौरन सुरेश के घर के लिए निकल पड़ता है। जब वो सुरेश के घर पहुंचता है तो सुरेश अपने दोस्त से कहता है कि वो उसके सामने सुनीता से शारीरिक संबंध बनाए और जब उसका दोस्त सुनीता का बलात्कार कर रहा होता है तो सुरेश अपनी पत्नी का रेप होते देख बहुत खुश होता है। सुरेश पर अपनी पत्नी का बलात्कार करवाने का भूत इस कदर सवार हो गया था कि वो एक एक करके अपने लगभग 7 से 8 दोस्तों को कुछ न कुछ बहाना करके घर बुलाता और फिर सबके सामने बैठकर अपनी पत्नी का बलात्कार करवाता। और फिर जब उसके दोस्त सुनीता का बलात्कार करते तो पता नहीं उसे कौन सा मजा मिलता, जिससे कि वो बहुत खुश हो जाता था। सुरेश की इस हरकत से सुनीता काफ़ी तंग आ चुकी थी और आए दिन दोनों में इसी बात को लेकर खूब झगड़ा होता था। बात है यही कुछ 6 या 7 महीने पहले की, जब सुनीता अपने पति की इन हरकतों से तंग आकर सुरेश से तलाक मांगने लगती है। जिसके बाद सुरेश देखता है कि बात काफ़ी आगे बढ़ चुकी है तो वो जैसे तैसे सुनीता को समझाकर रोक लेता है और कहता है कि जो उसने किया है वाकई वो बहुत घिनौना काम था और ज़िंदगी में अब दोबारा वो ऐसा नहीं करेगा। सुरेश के बार बार माफ़ी मांगने पर सुनीता सोचती है कि शायद अब उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है, अब सुरेश कभी उसे धोखा नहीं देगा। कुछ समय तक तो सब कुछ ठीक चला, लेकिन धीरे धीरे सुरेश के दिमाग में वही सब बातें चलने लगी और फिर से वो अपने दोस्तों को घर बुलाकर अपने सामने अपनी पत्नी का बलात्कार करवाने लगा। लेकिन सुनीता अपने ऊपर हो रहे अत्याचार को अब सहन नहीं कर पाई और वो अब सीधे अपने मायके चली गई। मायके जाकर उसने अपनी माँ को सुरेश के बारे में सब कुछ बताया। सुनीता की दर्द भरी कहानी सुनकर सुनीता की माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं, जिसके बाद वो सुनीता को लेकर बारामती पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है। पुलिस स्टेशन पहुंचकर सुनीता पुलिस को अपने ऊपर हुए अत्याचार के बारे में बताती है। वो बताती है कि कैसे उसके पति सुरेश ने अपने 8 दोस्तों से उसका बलात्कार करवाया। ऐसी हैवानियत भरी दास्तान सुनकर पुलिस फौरन एक्शन में आ जाती है और आरोपी को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया जाता है। फिलहाल अदालत ने सुरेश को 5 दिन के लिए पुलिस रिमांड पर भेज दिया है, जहां उसने अभी तक घटना में शामिल अपने 5 दोस्तों का ही नाम बताया है। बाकी आरोपियों की तलाश करने में पुलिस जुटी हुई है। दोस्तों, आज की सच्ची घटना पर आपके क्या विचार हैं? आप हमें वीडियो को लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। धन्यवाद।